हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समपाती और विपरीत एंगल पर डिस्कस किया था और हमने बताया भी था कि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम लोग समकोण पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि समकोण होता क्या है। देखो, अगर हम लोग बात करें समकोण की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें समकोण की तो समकोण बनता कब है? तो सबको ये बात पता होना चाहिए कि जो समकोण होता है जब दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर होती हैं। कहां पर होती हैं? जब दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर होती हैं तो हम लोगों का 90 एंगल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? 90 एंगल बनता है। अगर हम लोग बात करें 90 एंगल क्या एक घंटे में एक बार ही बनता है? तो नहीं। देखो, जब हम लोग आपसे पूछें कि 90 एंगल कब बनता है तो आप कहेंगे एक घंटे में एक बार नहीं, एक घंटे में ये जो समकोण होता है, समकोण एक घंटे में समकोण यानी कि 90 एंगल। देखो, अगर हम लोग बात करें समकोण की तो समकोण जो होता है वो एक घंटे में 2 बार बनता है। एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री बनता है वो कब बनता है? जब दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि एक घंटे में दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर कितने बार होती हैं, तो एक घंटे में दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर एक बार नहीं 2 बार होती हैं। ठीक है, तो जब 2 बार 15 मिनट के गैप पर होती हैं तो 90 एंगल भी कितना बार बनेगा? 90 एंगल भी 2 बार बनेगा। ठीक, तो एक घंटे में जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो 2 बार। लेकिन अगर बात की जाए 12 घंटे की तो 12 घंटे में ये 22 बार बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार ही बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 24 घंटे में आप कहेंगे 24 घंटे में ये 44 बार ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच यह स्थिति केवल एक एक बार ही बनता है। ठीक है, केवल एक एक बार ही बनता है। और अगर हम लोग बात करें एक एक बार ही बनता है तो कब कब बनता है? तो हम कहेंगे कि एक बार ये ऐसा होता है कि एएम में, और एक बार कब? पीएम में। यानी कि 3 से 4 बजे के बीच एक बार एएम में और एक बार पीएम में। तो ध्यान से देखना, 3 से 4 और 9 से 10 एक बार एएम में ऐसा होगा और एक बार कब होगा? पीएम में ऐसा होगा। यानी कि 2 बार की जो कमी हुई, 2 बार की कमी, जो 2 बार की कमी हुई वो कब हुआ? एएम में। और जो 2 बार की कमी होगी कब होगी? पीएम में। तो ओवरऑल जो कमी होता है वो 4 की कमी हो जाती है। ओवरऑल क्या होता है? 4 की कमी हो जाती है। तो आज से अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो एक घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार ही बनता है। क्योंकि 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच की यह स्थिति केवल एक एक बार ही बनता है और 2 की कमी हमें एएम में देखने को मिलती है और 2 की कमी हमें पीएम में देखने को मिलती है। तो टोटल 24 घंटे में जो 48 बार 90 डिग्री बनना था वो कितनी बार बनता है? केवल और केवल 44 बार ही बनता है। क्योंकि 2 की कमी एएम में 3 से 4 9 से 10 और 2 की कमी पीएम में 3 से 4 और 9 से 10 की कमी हो जाती है। आई होप इतनी बात आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि क्या एग्जामिनर खाली यही इतना पूछेगा कि 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार और 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या कभी कभी पूछ भी लिया जाता। कभी बहुत सिंपल सा पूछेगा कि 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछता है, लेकिन जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान से देखो, वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे हमसे कह रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण पहली बार, और इसमें यह भी कह सकता है कि दूसरी बार कब बनेगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बातों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, जब हम लोगों ने कल पढ़ा था
नेक्स्ट क्लास जो प्रीवियस क्लास जो हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने एक बात देखा था कि हम लोगों ने 180 डिग्री पर डिस्कस किया था, और जब हम लोगों से 180 डिग्री पूछा गया था क्वेश्चन, तो 180 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, जिसमें हमने बताया था h1 प्लस माइनस 6, h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे। क्या करेंगे? h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। लेकिन ये किसके लिए था? जब हम लोग 180 डिग्री पढ़ रहे थे, ठीक है, अपोजिट एंगल पढ़ रहे थे। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग 180 का आधा यानी कि 90 एंगल पढ़ रहे हैं, और जब आज हम लोग 90 एंगल पढ़ रहे हैं तो 90 एंगल पढ़ने के लिए क्या आज भी वही तरीका यूज करेंगे, h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब आज 180 का आधा 90 डिग्री पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, h1 प्लस माइनस 6 के जगह प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 कर देना है। मतलब 180 का आधा 90 पढ़ रहे हो, तो जब 180 का आधा 90 पढ़ रहे हो तो यहां जहां प्लस माइनस 6 करते थे, आज वहां पे क्या करेंगे, प्लस माइनस 3 कर देंगे। देखो 90 एंगल सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, h1 देखो h1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 कर देना, ठीक है। h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 कर देना, ठीक। h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11, ठीक है भाई। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो चलिए अभी आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है, हमसे पूछ रहा है कि भाई 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो 90 डिग्री का कोण कब कब, आपको पता है कि जो 90 डिग्री बनता है वो 1 घंटे में एक बार नहीं, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें कि 7 से 8 बजे की, तो 7 से 8 में h1 कौन है, आप कहेंगे 7 है। तो 7 से करना क्या था, 7 से 3 घटा लो। जब 7 से 3 आप घटाते हो तो कितना आएगा, 4 गुणे 60/11, 4 गुणे 60/11, तो 4 छक 24, 240/11, 240/11। अब इसी को सॉल्व कर लो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2, 11 एक कम 11, 21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कितना बजकर 21 सही 9/11 मिनट होगा, तो आप कहेंगे 7:21 सही 9/11, क्योंकि हमें इनिशियल टाइम यहां पे लगाना होता है। तो 7:21 सही 9/11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा आंसर निकालते हैं कि भाई दूसरा किस तरीके से बनेगा, तो देखो जो दूसरा आंसर बनने वाला है वो, एक बार तो हमने यहां पे 7 से 3 माइनस कर दिया, यहां पे क्या करना है, 7 में 3 जोड़ना है। और जब 7 में 3 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 गुणे 60/11, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 600/11। तो 11 पचे 55, 5 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर 54 सही 6/11 मिनट, तो आप कहेंगे सर 7:54 सही 6/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया भाई। पहली बार अगर पूछे कि 90 डिग्री का कोण कब बना, तो 7:21 सही 9/11 मिनट पर, और दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बना, 7:54 सही 6/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसी प्रकार से हम लोगों को अगला भी लगाना है, ठीक। तो अब की बार क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बता रखा है कि इसमें कुछ नहीं करना था मेरे भाई। इसको सॉल्व करने के लिए h1 प्लस माइनस 3, h1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 करना है, ठीक। h1 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। तो देखो अगर हम लोग बात करें पहले आंसर की, तो एक आंसर जो आएगा उसमें हम लोगों को माइनस करके आंसर लाना होता है। तो 6 से 7, तो एक बार हम निगेटिव से लाएंगे, एक बार पॉजिटिव से लाएंगे। तो h1 इसमें है कौन, तो आप कहेंगे सर h1 तो इसमें 6 है, तो 6 माइनस कितना 3,
अब 6 माइनस 3 करेंगे तो ईमानदारी के साथ बताओ 6 से अगर 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 3 ही रिमेनिंग होगा। तो 3 गुणे 60 बटे में 11, 3 गुणे 60 बटे में 11, 6 18 यानी कि 180 बटे में 11, 180 बटे में 11। अब इसको काटो, 11 एक कम 11, 7 बटा 16 सही 4 बटे 11 मिनट, 16 सही 4 बटे 11 मिनट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है उसे हमें यहां पे लगाना होगा। तो आप कहेंगे सर 6 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक आंसर इसी में आता है, एक आंसर इसी में आएगा, ध्यान से देखो। एक आंसर आएगा 6 में, इस बार हम लोगों ने यहां पे तो 3 घटा लिया था, लेकिन दूसरे में क्या करना है, 6 को हमें प्लस करना है। तो 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 60/11। ठीक है, तो 9 × 6 = 54, 540 बटे में 11, 540 बटे में 11। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो बचा कितना 6 4 10, 6 4 11 चौक 44 और 6 4 10 यानी कि 100। और एक मिनट भाई यहां पे देख लेते हैं, 540 बटे में 11, तो 9 × 6 = 54, 540, 11 चौक 44, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे हो जाता 14 से 4 में से 4 गया 0 और इधर 5 में से 100 और 11 9 99, 49 सही 1 बटे 11 मिनट। कितना आ जाएगा 49 सही 1 बटे 11 मिनट। 49 सही 1 बटे 11 मिनट तो आएगा, लेकिन कितना बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट आएगा? तो आप कहेंगे कि 6 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहां पे समस्या आती है स्टूडेंट को, कह रहा 10 से 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। भाई निगेटिव वाला तो बड़े आसानी से लगा लेते हैं, निगेटिव वाला लगाना हो तो क्या करेंगे भाई, सीधा करना क्या है, जो पहला हम लोगों को निकालना है, हमें कुछ नहीं करना था, 10 में से 3 घटा लेंगे। और जब हम 10 से 3 घटाते हैं तो अपने पास आता कितना है, 7 आ जाएगा। और 7 गुणे 60 करेंगे, 7 6 42, 420 बटे में, सॉरी यहां पे आ जाएगा 11, 7 6 42, 420 बटे में 11, 720 बटे में 11। तो 11 तियां 33 और 7 दोनों 11 8 88, 38 सही 2 बटे 11 मिनट। कितना बजकर, तो आप कहेंगे सर इनिशियल टाइम हम लोगों को यहां पे लगाना होता है 10 बजकर 38 सही 2 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री यानी कि 15 मिनट के गैप पर होंगी। कितना बजकर, आप कहेंगे 10 बजकर 38 सही 2 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट के गैप यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहां पे दूसरे की अगर हम लोग बात करें कि जो दूसरा आंसर आने वाला है, दूसरा कितना आएगा, तो भाई यहां पे हमने क्या किया, 10 में से 3 घटाया, बड़े आसानी से आ गया। लेकिन इस बार क्या करेंगे, जब हम 10 में 3 जोड़ते हैं तो यार 10 में 3 जोड़ोगे तो आ जा रहा है 13, और सबको पता है घड़ी 12 घंटे बाद अपने आप को रिपीट कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट बहुत परेशान होता है, सर 13 गुणे 60 बटे 11 कर लें क्या, और करते भी हैं कई लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब हम लोग 10 में 3 जोड़ते हैं, 10 में 3 जब हम लोग जोड़ते हैं तो आता कितना है 13। कितना आता है 13। और 13 कब बचता है, 13 कब बचता है, 13 मेरे भाई तब बचता है जब 1 बचता है, जब 1 बचता है। भाई 13 12 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है। तो यहां पे क्या कर देंगे, 1 गुणे 60 बटे में 11। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 11 पचे 55, 5 सही 5 बटे 11 मिनट, 5 सही 5 बटे 11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे सर 10 बजकर
5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट या 90 डिग्री की दूरी पर होंगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें कि भाई अब अवध वॉरियर्स पर क्लास रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को सारी क्लासेज ईमानदारी के साथ पढ़ाई जाएंगी। तो अभी नया है तो थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, हमें पता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो आप लोग और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11 से 12 बजे के बीच। तो फिर वही बात आ गई भाई, हमें क्या करना है, H1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11, H1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें करना क्या था, इसमें करना कुछ नहीं, हमें क्या करना है, 11 से पहले तो हम लोग 3 क्या करेंगे, घटाएंगे। और 11 से अगर 3 घटाएंगे तो आएगा 8 गुणे 60/11, 8 × 48, 480/11, 480/11, 11 चौक 44, ध्यान से देखो, 11 चौक 44, 4 और 11 तियां 33, भाई 11 चौक 44, 4 बचा 40 हो गया। और 11 तियां 33, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है 11:43 सही 7/11 मिनट पर एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि 11:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के कहां होंगी, 15 मिनट के गैप पर, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अगले की अगर हम लोग बात करें कि अगले में क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इसमें जो दूसरा आंसर आने वाला है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब हम लोगों ने 10 में 1 जोड़ा था तो हमारा 13 आया था, तो 13 मतलब 1 बजकर। तो अभी ये बताओ, अगर हम 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और 14 कब बजता है, जब 2 बजता है। तो वही हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 गुणे 60/11 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2 गुणे 60/11, 60 दूना 120, 120/11 का मतलब होता है 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर 10 सही 10/11 मिनट होगा, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है 11:10 सही 10/11 मिनट। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जब आपने 1 से, ध्यान से देखो, जब आप 1 से 3 घटाओगे तो यहां पे -2 आ जाएगा और निगेटिव वैल्यू बनती नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने जुगाड़ लगाया था, जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने 10 में 1 जोड़ा तो कितना आया था, 13। तो 13 को हम लोगों ने 10 में 3 जोड़ा था, तो हम लोगों ने 13 को 1 मान लिया। और जब हमने 11 में 3 जोड़ा तो 14 आया, 14 को हम लोगों ने कितना मान लिया था, 2 मान लिया था। वैसे यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां पे भी वही काम करना है। इस 1 को मान लो 13, और 13 बजता कब है, जब 1 बजता है। तो 13 से 3 घटा लेते हैं, 13 से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई 3 क्यों घटा रहे हैं, तो सबको पता है मेरे भाई, H1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11 करना है। जो लोग लास्ट से जुड़े होंगे उन लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा कि सारी क्लास स्टार्टिंग से आप देखेंगे तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। तो अभी अगर हम 13 से 3 घटाते हैं, ध्यान से देखो, अगर 13 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 गुणे 60/11, तो ये हो जाएगा 600/11, 600/11। तो 11 पचे 55, 5 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां 15 मिनट के गैप पर होंगी, मतलब 90 एंगल का कोण बना रही होंगी। और अगर दूसरे की बात की जाए कि दूसरा कब होगा, तो दूसरे में देखो, 1 में हमें क्या करना था, 1 में इस बार 3 जोड़ेंगे, और जब 1 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा सर 4 गुणे 60/11,
4 छक 24, 240 बटे में 11 और 11 दूना 22, 2 बचा, 11 एकम 11, 21 सही, 9 बटे 11 मिनट। कितना बजकर? तो आप कहेंगे सर इनिशियल टाइम यहां पे लगा दो, 1 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर। दोनों सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट के गैप पर होंगी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी हम लोग जो है जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई हम लोगों से सीधा सीधा पूछा गया कि 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 9 से 10 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 11 से 12 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अभी जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है सोमवार सुबह 8 AM से शुक्रवार शाम 4 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आप लोगों को पता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम इंटरवल। हमने स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, टाइम इंटरवल। तो देखो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टाइम इंटरवल ऑफ 90 एंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइम इंटरवल ऑफ 90 एंगल। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सोमवार सुबह 8 AM से, सुबह का मतलब हो गया AM, ठीक, शुक्रवार शाम 4 बजे तक। तो पहले हम लोगों को जो सोमवार से शुक्रवार तक जाना है उसको बढ़िया से यहां पे नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 1 बाय 1 नोट कर लेते हैं। देखो सोमवार, फिर कहां जाएंगे? मंगलवार, फिर कहां जाएंगे? बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। मेन शुक्रवार तक हम लोगों को जाना था। तो देखो अगर हम लोग बात करें सोमवार सुबह 8 AM से, तो सोमवार सुबह 8 AM से, सोमवार सुबह 8 AM से मंगलवार 8 AM तक की अगर बात करें तो बताओ कितने घंटे होंगे? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। मंगलवार 8 AM से बुधवार 8 AM तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। फिर बृहस्पतिवार 8 AM तक कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक, शुक्रवार को जाना कहां तक था? शुक्रवार को 4 PM तक जाना था। तो बताओ 8 AM तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 AM तक हम लोग जा सकते हैं। जब 4 AM तक जाएंगे तो बताओ कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। लेकिन शुक्रवार को जाना कहां तक था? शुक्रवार को जाना था सर हम लोगों को 4 PM तक, 4 PM तक। तो ये बताओ शुक्रवार 8 AM से, शुक्रवार 8 AM से 4 PM तक की अगर बात की जाए, शुक्रवार 8 AM से 4 PM तक की अगर बात की जाए तो टाइम इंटरवल कितना होगा? 8 से 12, 12 से 4, टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएंगे सर 8 घंटे। कितने हो जाएंगे? 8 घंटे। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 1 घंटे में, सबको पता है कि 1 घंटे में जो 90 एंगल है वो कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो बताओ 8 घंटे में कितनी बार बनेगा? 8 घंटे में बनेगा 16 बार। कितनी बार? 16 बार। तो एक बात बताओ, जब 8 घंटे में 90 एंगल 16 यानी कि 16 टाइम होगा, तो ये बताओ कि आप एक चीज और भी तो जानते हो, एक चीज आप लोगों को और पता है कि 9 से 10, 9 से 10, एक चीज आप लोगों को और पता है कि 9 से 10, 3 से 4 बजे के बीच यह स्थिति केवल एक एक बार ही बनता है। 9 से 10 और 3 से 4 बजे के बीच यह स्थिति केवल एक एक बार ही बनता है। तो ये बताओ कि जब 8 AM से हम लोग 4 PM तक आते हैं, इस 8 AM से 4 PM तक आते हैं, तो खाली एक बात बता दो कि क्या इसमें 9 से 10 और 3 से 4 की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी? तो आप कहेंगे सर 9 से 10 AM हुआ होगा तभी तो 12 PM हुआ, और 3 से 4 हुआ तभी तो 4 PM हो पाया। तो आप कहेंगे सर 9 से 10 भी आया था, 3 से 4 भी आया था, लेकिन ये कितनी बार आया था? तो आप कहेंगे 2 बार आया था, इसलिए इस बार 16 बार नहीं होगा, 2 की कमी हो जाएगी। मतलब 2 की कमी होने का मतलब क्या हो गया? ये 14 बार हो जाएगा। कितनी बार? 14 बार। और 24 घंटे में 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। ठीक है, और इधर 24 घंटे में 44 बार, क्योंकि ये 90 एंगल है।
44 बार, और इधर भी कितना हो जाएगा 44 बार। तो इसको काउंट कर लो, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ठीक है। 6 4 10 4 14 4 18 1 19, यानी कि टोटल जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया 190 बार। कितना आ गया 190 बार। तो अभी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया, सोमवार सुबह 8 AM से शुक्रवार शाम 4 PM तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो ये हो जाएगा सर 190 बार। कितनी बार हो जाएगा 190 बार। आई होप इतनी बात आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जब हमने क्लॉक की स्टार्टिंग की थी। क्लॉक की स्टार्टिंग में ही हमने एक बात बता दिया था कि भाई एक टाइम इंटरवल और एक कोणीय दूरी, दोनों चीजें हमने आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाया था। तो जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा ना, तो वहां पे जाके अगर सीखेंगे तो हो सकता है और बेहतर समझ में आ जाए। तो यहां पे देखो हम लोगों को कहां से कहां तक जाना है। भाई कह रहा है 11 AM से, शनिवार 11 AM से बुधवार 5 PM तक। तो शनिवार 11 AM की बात हो रही है, ध्यान से देखो। शनिवार 11 AM से बुधवार तक जाना था, इधर ही कर लेते हैं। देखो शनिवार 11 AM, तो शनि के बाद रवि, फिर सोम, मंगल, फिर बुधवार। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा बुधवार। चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करें कि शनिवार 11 AM से बुधवार 5 PM तक, तो शनिवार 11 AM से जाना था, तो शनिवार 11 AM से रविवार 11 AM तक, रविवार 11 AM तक कितने घंटे होंगे, तो हो जाएंगे 24 घंटे। और रविवार 11 AM से सोमवार 11 AM तक की बात करें तो कितने घंटे होंगे 24 घंटे, ठीक। और फिर मंगलवार की बात करें 11 AM तक कितने हो जाएंगे 24 घंटे, 24 घंटे। फिर बुधवार 11 AM तक, पहले देख लो बुधवार जाना कहां तक था। बुधवार हमें 5 PM तक जाना था, तो बताओ 11 AM तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो यहां पे कितने घंटे आ गए 24 घंटे। और फिर बुधवार 5 PM तक की अगर हम लोग बात करें कि बुधवार 5 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे, तो बुधवार 11 AM से 5 PM तक, देखो 11 से जब 12 जाओगे 1 घंटे ये हो जाएगा, और 12 से 5 5 घंटे ये हो जाएंगे, तो टोटल 11 से 5 तक जाएंगे 6 घंटे हो जाएंगे। और सबको पता है कि यहां पे 24 घंटे में कितनी बार आएगा 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगले 24 में भी 44 बार ही बनेगा, अगले 24 में 44, और इधर भी कितना हो जाएगा 44 बार, ठीक। लेकिन एक बात बताओ कि सबको पता है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो बताओ 6 घंटे में कितनी बार बना होगा, 6 घंटे में बनेगा 12 बार। तो ये बताओ, ये जो 6 घंटे हैं, यानी कि जब 11 AM से 5 PM, बुधवार 11 AM से बुधवार 5 PM तक आए तो कितने घंटे आए थे 6 घंटे। तो 11 से जब 5 हुआ था तो 9 से 10 और 3 से 4 की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी। आप कहेंगे सर 9 से 10 तो नहीं आई थी, लेकिन 3 से 4 आया था, तो यहां पे 1 की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। मतलब यहां पे 6 घंटे में 11 बार ही 90 एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 4 4 8 4 12 4 16 1 17, ठीक है। और यहां पे 5 4 9 4 13 4 17 1 18, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 187 बार। मतलब शनिवार 11 AM से बुधवार 5 PM तक जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे 187 बार। कितनी बार हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 187 बार, 187 टाइम, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को हमें लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा। फिलहाल ये वही कर पाएगा जिसको टाइम इंटरवल निकालना आता होगा अच्छे से, वो कर ले आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ ये हो चुका था, अगला क्वेश्चन देखो। अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक। सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक। तो देखो सोमवार, फिर मंगल, बुध और बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति। सोमवार दोपहर 1 बजे की बात हुई थी,
तो सोमवार दोपहर 1 बजे की अगर हम लोग बात करें तो एक दोपहर कह रहा है ना, तो दोपहर का मतलब 1 PM। तो सोमवार 1 PM से मंगलवार 1 PM तक कितने घंटे होंगे? आप कहेंगे 24 घंटे। और 24 घंटे में 90 एंगल कितनी बार बनेगा? तो 44 बार बन जाएगा। फिर बुधवार 1 PM तक अगर हम लोग जाते हैं तो बुधवार 1 PM तक अगर जाएंगे तो 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। बृहस्पतिवार को जाना कहां तक था? बृहस्पतिवार को प्रातः 11 AM तक, मतलब प्रातः 11 बजे तक जाना था। तो प्रातः 11 का मतलब हो गया एक, प्रातः 11 का मतलब क्या हो गया? 11 AM हो गया। तो ये बताओ, जब हमें 1 PM तक जाना था तो हम लोग 1 AM तक ही चले जाएंगे। देखो ध्यान देना कि जब भी टाइम इंटरवल का क्वेश्चन करना, एक बात जरूर ध्यान देना टाइम इंटरवल में, कि जब भी हम लोगों को टाइम इंटरवल का क्वेश्चन करना होगा तो या तो 24 घंटे का पेयर बनाएंगे, या फिर कितने का बनाएंगे, या फिर 12 घंटे का पेयर बनाएंगे। और जब 12 घंटे का भी नहीं बनेगा तो हम लोग फुटकर वाले बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पे बृहस्पतिवार 11 AM तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। और 12 घंटे में बनेगा कितनी बार मेरे भाई? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। लेकिन अगर हम लोग बात करें बृहस्पतिवार 1 AM से 11 AM जाना था, तो हम कहेंगे 1 AM से अगर 1 PM जाना होता तो होते कितने? 12 घंटे। कितने होते? 12 घंटे। लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों को 1 PM नहीं जाना कहां तक था? 11 AM जाना था। तो हम लोग कितने घंटे ज्यादा चले गए थे? 2 घंटे ज्यादा चले गए थे। और जब हम लोग 2 घंटे ज्यादा चले गए, मतलब हम अगर 12 से 2 घटाते हैं तो यहाँ पे हमें कितने घंटे मिलेंगे? 10 घंटे। और 90 डिग्री का कोण हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो बताओ 10 घंटे में कितनी बार बना होगा? तो 10 घंटे में हो जाएगा 10 दूना 20 बार। कितनी बार हो जाएगा? 20 बार। और जब सबको ये बात पता है कि 10 घंटे में 90 डिग्री का कोण 20 बार बनेगा, तो एक चीज हम लोगों का जो मतलब हर हाल में चेक करना होता है, वो चेक करना होता है कि उसमें 9 से 10 या 3 से 4 बजे के बीच की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी। अगर आई थी तो कितनी बार आई थी? तो ध्यान से देखो, 9 से 10 की अगर बात करें और 3 से 4 बजे के बीच की बात करें, क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच जो 90 डिग्री का एंगल बनता है केवल एक बार ही बनता है। तो जब हम लोग यहाँ पे 1 AM से 11 AM आते हैं, 1 AM से 11 AM आते हैं, तो हमें 3 से 4 भी मिलता है और 9 से 10 भी मिलेगा। देखो 1 के बाद 2 AM हुआ होगा, फिर 3 AM हुआ होगा, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7, 8, 9, 10, तभी तो 11 बना होगा। मतलब 3 से 4 भी आया था और 9 से 10 भी आया था। तो यहाँ 20 से कितने की कमी करेंगे? 2 की कमी कर देंगे, मतलब 18 बार ही बनेगा। यहाँ 11 AM से 1 AM से 11 AM तक, मतलब बृहस्पतिवार 1 AM से बृहस्पतिवार 11 AM तक जो ये 10 घंटे हैं, 10 घंटे में बनना तो था कितनी बार? 10 घंटे में 90 एंगल बनना था 10 घंटे में 20 बार, लेकिन 20 बार नहीं बनेगा, 18 बार बनेगा, क्योंकि इसमें 3 से 4 भी आया था और 9 से 10 बजे के बीच की भी स्थिति आई थी। मतलब यहाँ पे कितने हो गए? 18 बार। अब इनका टोटल कर लो मेरे भाई। तो यहाँ पे 4, 4, 8, 2, 10, 8, 18। ठीक है, यहां पे 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12। तो टोटल कितना हो गया? 128 बार। कितनी बार आया? 128 बार। कहने का मतलब है कि सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो 128 बार बनेगा। तो जिस भी ऑप्शन में 128 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो, अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, हालांकि यहाँ पे इनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में आएगा। नेक्स्ट टाइप यानी कि जो 8th टाइप और लास्ट टाइप होगा कोण ज्ञात करने का। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कोण ज्ञात करना, और कोण ज्ञात करने में हमने टोटल आप लोगों से कितना बताया था? टोटल हम लोगों ने आपसे बताया था कि भाई टोटल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कितने टाइप? 8 टाइप। तो 7 टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 7 टाइप में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? एक तो हम लोगों ने पढ़ा समय अंतराल ज्ञात करना, एक हम लोगों ने पढ़ा कोणीय दूरी,
कोणीय दूरी के बाद हम लोग आंतरिक कोण, बाह्य कोण, संपाती, संपाती के बाद 180 डिग्री, फिर 90 एंगल, यानी कि 7 टाइप टोटल हो चुका है। और कोण ज्ञात करने का ये लास्ट टाइप होने वाला है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच गैप ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? दोनों सुइयों के बीच गैप ज्ञात करना। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई 3 से 4 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब होगा, 5 डिग्री का कोण कब होगा। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को जब भी सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या करना है, एक बहुत बेसिक सा फार्मूला है, 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ध्यान से देखो, यहां पे क्या करना है, 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। बस इसको आपने लगा लिया, तो अब चाहे 90 डिग्री कर लो, चाहे 5 डिग्री कर लो, चाहे मतलब चाहे जो कर सकते हो। अगर एंगल निकालना है तो इससे बहुत आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि भाई h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा कर लो, वो वाले जो क्वेश्चन होंगे यहां से वो भी सॉल्व हो जाएंगे। 90 एंगल भी, यानी कि समकोण भी इससे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम लोग इसी ट्रिक से पढ़ेंगे। यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, एक बार फिर से यहां ऊपर लिख देते हैं इसको। यहां पे करना क्या है, h1 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण हो। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अभी जब हम लोगों ने 90 डिग्री पढ़ा था, तो 90 डिग्री जब 2 बार 1 घंटे में बनता था, तो ये 3 से 4 बजे के बीच जो 30 डिग्री है वो भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार निगेटिव से आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अभी देखो, पहला समय निकालते हैं, पहला वाला। भाई हमसे कहा कि 3 से 4 बजे के बीच, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पे करना क्या है, 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो पहले माइनस वाला करते हैं। माइनस थीटा का मतलब जितने डिग्री का पूछा हो कोण उतना कर देते हैं यहां पे। तो यहां पे माइनस कर देंगे 30। तो देखो, यहां h1 कौन था, h1 था हमारा 3। तो 3 गुणे 30 करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 30, यहां पे हो जाएगा कितना, 2/11। तो यहां पे करेंगे 2/11, 90 में से 30 गया, देखो 0 से 0 हो जाएगा, और 9 से 3 जाएगा 60, 60 दूना 120, और 120 बटे में 11 कितना होता है भाई, 10 सही 10 बटे 11 मिनट, 10 सही 10 बटे 11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, इनिशियल टाइम जरूर लगा दिया करो। यहां पे 3 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर होंगी। लेकिन कब, पहली बार कह सकते हो। तो पहली बार जो 30 डिग्री का कोण बनेगा वो कब बनेगा भाई, 3 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर। इसका एक आंसर और आएगा, हमने अभी पहले ही बता रखा था कि इसमें 2 आंसर आने वाले हैं। तो यहां पे क्या करना था भाई, एक बार हमने यहां पे निगेटिव कर लिया, हमने यहां पे घटा लिया था। तो देखो यहां पे क्या करना, 2/11 h1 यानी कि 3 गुणे 30, अब की बार क्या करेंगे, प्लस 30 करेंगे, ठीक है। तो प्लस 30 करेंगे, तो यहां पे ध्यान से देखो, 30 या 90, 90 प्लस कितना 30, 90 प्लस 30 यहां पे हो जाएगा कितना, 2/11। तो 9 3 12 120, 120 गुणे 2 बटे में 11, तो कितना हो जाएगा, 240 बटे में 11। इधर सॉल्व करते हैं, 240 बटे में 11, तो 11 दूना 22, 2 11 एक कम 11, 21 सही 9 बटे 11 मिनट, 21 सही 9 बटे 11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, जो इनिशियल टाइम होगा। दूसरा आंसर क्या आ रहा है, 3 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर होंगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7 से 8 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच, इस बार 30 डिग्री नहीं, इस बार 100 डिग्री पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अभी हमने क्या बताया था तरीका, हमने कहा यहां पे क्या कर लो, 2/11
2/11 H1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक, तो यही चीज यहां पे अप्लाई कर दो। हम लोगों से कहा 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण, सॉरी 100 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यहां पे करो 2/11 H1 कितना है 7 गुणे 30 प्लस कितना, सॉरी माइनस, पहले माइनस वाला करते हैं, -100 डिग्री। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 210 से अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210 से अगर 100 घटाओगे तो हो जाएगा सर 110 गुणे 2/11, तो ये हो जाएगा 220/11, 11 दूना 22, तो 11 दूना 22 पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब है कि 11 बजकर, देखो 11 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, 11 बजकर 20 मिनट, 11 दूना 22 20, तो 11 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयां 100 डिग्री के दूरी पर होंगी। 11 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, 100 डिग्री की दूरी पर होंगी। तो ये तो बात हो गया, एक आंसर ये आ गया, और इसी का एक आंसर और आएगा मेरे भाई। इसका एक आंसर और क्या आने वाला है, जहां पे हम लोगों ने यहां माइनस किया था 210 से माइनस कितना किया था 100, यही प्लस कर लेंगे इधर। फिलहाल चलो हम एक बार फिर से देखते हैं। तो इसमें क्या करना, 2/11, जब यही चीज है तो क्या करो, यहाँ पे वहां पे माइनस किया था तो ये वाला क्या कर लेना है 210, देखो यही चीज एक बार माइनस किया था, इस बार प्लस कर लेते हैं। तो 210 प्लस कितना 100, तो 210 में जब हम लोग 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 गुणे 2/11, तो ये हो जाएगा 620/11। तो यहां पे देख लो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 2 7, 11 छका 66, 56 सही 4/11 मिनट। लेकिन इनिशियल टाइम जरूर लगा दिया करो, यहाँ पे इनिशियल टाइम जरूर लगा दिया करो मेरे भाई। कितना बजकर 7 बजकर, यहाँ पे 11 बजकर नहीं है, ये 11 नंबर क्वेश्चन था, 7 बजकर, ठीक है 7 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, और यहां पे 7 बजकर 56 सही 4/11 मिनट पर भी दोनों सुइयां एक दूसरे से 100 डिग्री की दूरी पर होंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां 4 मिनट के दूरी पर हो। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट की दूरी पर है। तो ध्यान से देखो, सबको पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में जाती कितना 6 डिग्री, तो बताओ 4 मिनट में कितनी गई होगी, तो 4 मिनट में जाएगी कितनी मेरे भाई 24 डिग्री। 4 मिनट में कितने जाएगी 24 डिग्री। तो ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या करना था, यहां पे जो हमें पहला आंसर निकालना है, पहला वाला यहां पे करना था 2/11 H1 कौन है 3 गुणे कितना 30 या 90 माइनस कितना -24 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखो 30 या 90, और अगर हम 90 से 24 घटा लेते हैं, 90 से 24 घटाएं 10 में से 4 गया 6, और इधर 8 में से 2 गया 6, तो 66 गुणे 2/11 हो जाएगा। 66 दुना होता कितना 112, 112/11, तो 11 दहम्मा 110, 11 दहम्मा 110, तो 10 सही 2/11 मिनट हो जाएगा, 10 सही 2/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है 3 बजकर 10 सही 2/11 मिनट हो जाएगा, लेकिन ये तो एक समय आ गया और इसी का एक समय और आएगा। यहां पे देख लीजिए, जहां पे हमने क्या किया था -24 किया था, अभी यहां पे क्या कर लो भाई 2/11, यहां पे 3 गुणे 30 माइनस की जगह पे +24 कर देंगे, तो 30 या 90, और अगर 90 में हम 24 जोड़ते हैं, 90 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 9 2 11, 114 गुणे 2/11, तो आ जाएगा 228, 228/11, 11 दूना 20 और 0 बढ़ा देंगे 20 सही 8/11 मिनट हो जाएगा। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम है
3:20 सही 8/11 एक आएगा दूसरा आंसर, और जो पहला आंसर हम लोगों ने निकाला था वो कितना आ रहा है 3:10 सही 2/11। तो इसके भी दो आंसर आते हैं। एक क्या आया है, एक आया है भाई 3:10 सही 2/11, एक आया है 3:20 सही 8/11। ठीक, तो चलिए अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अगले क्वेश्चन में कह रहा 7 से 8 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां 6 डिग्री की दूरी पर हों। जब दोनों सुइयां कहां पे हों, दोनों सुइयां 6 डिग्री की दूरी पर हों। तो पहले ध्यान से देखो 7 से 8 बजे के बीच की बात कर रहा था। तो सबको पता है कि भाई H1 मतलब 2/11। ध्यान से देखो इधर, यहां पे करना क्या था 2/11। H1 है कौन 7, तो 7 × 30 करना है। और सब जानते हो कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो जाती है 6 डिग्री। तो बताओ कितने मिनट की बात हुई थी इस बार 6। 1 मिनट में 6 जाती है, तो 6 मिनट में कितना जाएगी 6×6 36। तो यहां -36 कर देंगे। तो 7 × 21 210 -36 210 -36। तो 210 -36 करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और इधर 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 174। ध्यान से देख लो भाई, एक यहां जाएगा तो हो जाएगा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, 0 बचा। और जब यहां आ जाएगा 10 में से 3 गया हो जाएगा 7 1। तो गुणे 2 कर लेंगे बटे में 11। ठीक, तो 2 चौक 8, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 348 बटे में 11, 348 बटे में 11, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, और यहां पे बटे 11 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसी को सॉल्व करो तो यहां पे जाए 11 तियां 33, 1 11 1 कम 11 31 सही 7/11 मिनट। लेकिन कितना बजकर, तो आप कहेंगे यहां पे 7:31 सही 7/11 मिनट होगा। 7:31 सही 7/11 मिनट। ठीक, तो ये हमारा पहला समय आ गया। अगर हम लोग बात करें दूसरे समय की, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो दूसरा समय आएगा जहां पे हम लोगों ने माइनस किया था -36 किया था, तो इस वाले में क्या करना है प्लस कर लेना, क्योंकि हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है भाई 2/11 H1 × 30 H1 × 30 प्लस माइनस थीटा। तो एक बार हम लोग निगेटिव वाला निकाल लिए, निगेटिव निकाले तो 7:21 सही 7/11 मिनट आया। और एक में क्या करना है, यहां पे हम लोग माइनस की जगह प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सर 2/11, यहां पे 210 में इस बार कितना जोड़ेंगे 210 में इस बार हम लोग 36 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/11 और 6 गुणे 6 और 3 1 4 246 कितना हो जाएगा 246। तो देखो इसको कहें 2 छक 12 2 चौक 8 1 9 2 दूना 492 बटे में 11, 11 चौक ध्यान से देखना 11 चौक 44। ठीक है, बचा कितना 5, 11 चौक 44। भाई एक बार फिर से देख लो 11 चौक 44 बचा कितना 5, 11 चौक 44 6 और 6 2 8, 44 सही 8/11 मिनट। कितना बजकर, तो आप कहेंगे जो इनिशियल टाइम था 7:44 सही 8/11 मिनट। एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई 11 चौक 44। ठीक है, बचा कितना 5, 11 चौक 44 6 और जब 52 हुआ था 11 चौक 44 6 2 8 सही है 7:44 सही 8/11 मिनट। अगला थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना होगा था ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा 5 से 6 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां 57 डिग्री की दूरी पर होंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें लगता है कि आप लोग तो कर ही ले जाओगे, तो एक बार कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 57 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्योंकि अभी जितनी भी चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाई है आई होप आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और देखो उसी पर यह भी चीज है भाई, कुछ नहीं करना यहाँ पे 2/11 H1 × 30
प्लस माइनस थीटा कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो होगा टाइप 2। और अगर हम लोग बात करें टाइप 2, हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे, तो टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। और समय ज्ञात करने में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग इंक्वायरी से संबंधित, मीटिंग, पार्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़े, उसके बाद का जो टाइप होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न, फिर एरर क्लॉक, और फिर उसके बाद मिरर और वाटर इमेज को पढ़ के फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।